हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट क्लासेस। मेरा नाम है देवयानी अग्रवाल। गाइस, आज क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। हमें देखना है कि क्लास 11 कंप्यूटर साइंस में क्या-क्या कंटेंट हमको पढ़ना है। और ये बता दूं, मैं ये करिकुलम 23-24 के लिए है और रिवाइज करिकुलम है। लास्ट ईयर जो सिलेबस था, सेम कंटेंट हमें इस साल भी पढ़ना है। कोई भी चेंजेस नहीं आया है सिलेबस के अंदर, सेम सिलेबस देखना है। तो ठीक है, हम क्विक रिव्यू देखते हैं। हमारा क्विक सिलेबस डिस्कशन करते हैं कि हमें इस साल 11th कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को पढ़ना क्या क्या है। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर 1 से कि चैप्टर 1 में हमको क्या क्या चीजें देखनी है। आपका चैप्टर 1 जो है वो है कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में हमको 8 टॉपिक्स कवर करने हैं, जिसमें सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, सेकेंड इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, देन कंप्यूटर मेमोरी, देन डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर, डेटा इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारा हमको कवर करना है हमारे चैप्टर फर्स्ट के अंदर, जो क्या है कंप्यूटर सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 जो आपको है वो है एनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम। ठीक है, इसमें हमारे पास 3 टॉपिक है। सबसे पहले की इंट्रोडक्शन की, ये होता क्या है, देन नंबर सिस्टम क्या होते हैं एंड कैसे एक से दूसरे नंबर सिस्टम में चीजों को कन्वर्ट किया जाता है। तो कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम, ये हमारा थर्ड टॉपिक होगा। ठीक है, इसका चैप्टर सेकंड का नाउ देखते हैं। चैप्टर थर्ड में हमारे पास क्या है। चैप्टर थर्ड है आपका इमर्जिंग ट्रेंड्स। इमर्जिंग ट्रेंड्स में आपको 7 टॉपिक कवर करने हैं, जो हम क्या क्या करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, एआई दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग दैट इज आईओटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग एंड ब्लॉकचेन्स। ठीक, ये हमें चैप्टर थर्ड के अंदर डिस्कस करना रहेगा। ठीक, आगे चलते हैं। हमारे पास है चैप्टर 4। चैप्टर 4 में हमको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक, इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें देखनी है कि सबसे पहले ये होता क्या है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन, स्टेप्स क्या क्या होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, एल्गोरिथम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, फ्लो ऑफ कंट्रोल, वेरीफाई एल्गोरिथम एंड कंपैरिजन ऑफ एल्गोरिथम। ये हमें देखना है चैप्टर 4 के अंदर। उसके बाद इसमें 2 टॉपिक और छूट जाते हैं, वो है हमारे कोडिंग एंड डिकम्पोजिशन। ये भी हमारे चैप्टर 4 के अंदर हमको कवर करना है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हमारे चैप्टर 5 पे। चैप्टर 5 में हमारा गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। पाइथन लैंग्वेज सीखनी है हमें कि पाइथन में कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले पाइथन होता क्या है, इसमें क्या क्या कीवर्ड्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, कमेंट्स, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, फिर डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, इनपुट आउटपुट, टाइप कन्वर्जन एंड डिबगिंग। ठीक, ये सारी हमको किसमें देखनी है, चैप्टर 5 के अंदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 दैट इज फ्लो ऑफ कंट्रोल। ठीक, इसके अंदर हमको क्या क्या चीजें देखनी है। सबसे पहले इसके बारे में ये चीज होती क्या है, अगेन देन सिलेक्शन, इंडेंटेशन, रिपीटेशन, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, एंड नेस्टेड लूप्स। लूप्स के बारे में पढ़ना है। फिर चैप्टर 7 हमारे पास आता है फंक्शन। फंक्शन के बारे में बात करते हैं। फंक्शन में इंट्रोडक्शन, देन फंक्शंस क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, स्कोप क्या होता है वेरिएबल का, एंड पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। इसके बारे में हमको पढ़ना है चैप्टर 7 फंक्शन के अंदर। ठीक, नाउ चैप्टर 8 हमारे पास है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रिंग में हम क्या क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन, स्ट्रिंग होता क्या है, स्ट्रिंग में क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, ट्रैवर्सिंग अ स्ट्रिंग, देन स्ट्रिंग की मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस एंड हैंडलिंग अ स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर 8 यहाँ खत्म हो गया। देन हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 9 लिस्ट। लिस्ट में उसका इंट्रोडक्शन की लिस्ट होती क्या है, लिस्ट के ऑपरेशंस, लिस्ट को कैसे ट्रेविस किया जाता है, ट्रेविसिंग अ लिस्ट। ठीक, उसके बाद लिस्ट की मेथड्स एंड उसके बिल्डिंग फंक्शंस, लिस्ट को नेस्टेड लिस्ट, मैं नेस्टेड लिस्ट के बारे में पढ़ना है, कॉपिंग अ लिस्ट, देन लिस्ट एज आर्गुमेंट टू फंक्शन एंड लिस्ट का मैनिपुलेशन। ठीक, ये सारी चीजें हमें किसके अंदर देखनी है, चैप्टर 9 के अंदर। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 10 टपल्स एंड डिक्शनरीज। टपल्स एंड डिक्शनरीज में अगेन टपल्स क्या होते हैं, टपल्स के ऑपरेशंस, टपल्स के मेथड एंड बिल्डिंग फंक्शंस, टपल का असाइनमेंट, नेस्टेड टपल्स, टपल्स की हैंडलिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 टॉपिक है ना, टपल एंड डिक्शनरी। तो टपल में ये चीज पढ़नी, अब इसमें डिक्शनरी में क्या क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू डिक्शनरी, डिक्शनरी आर म्यूटेबल, डिक्शनरी ऑपरेशंस, ट्रैवर्सिंग अ डिक्शनरी, डिक्शनरी की मेथड एंड बिल्डिंग फंक्शंस एंड मैनिपुलेटिंग अ डिक्शनरी। ठीक, तो ये सारी चीजें हमें चैप्टर 10 के अंदर देखनी है। तो चैप्टर 4 से लेके चैप्टर 10 तो पूरा आपका मान सकते हो एक प्रैक्टिकल पार्ट ज्यादा है इसमें, क्योंकि सब कहीं ना कहीं कोडिंग से रिलेटेड है। तो 4 to 10 आपका पूरा प्रैक्टिकल के अंदर आता है। ठीक है, नाउ चैप्टर 11 में हमको देखना है सोसाइटल इम्पैक्ट। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या है, इंट्रोडक्शन, डिजिटल फुटप्रिंट्स, डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन, डेटा प्रोटेक्शन, साइबर क्राइम, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट एंड इम्पैक्ट ऑन हेल्थ।
ये सारी चीज़ें हमें चैप्टर नंबर 11 में देखना है। तो ये है हमारे क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का क्विक सिलेबस डिस्कशन, जो हमने देखा कि हमारे पास कितने चैप्टर्स है, क्या-क्या पढ़ना है। हमारे पास देखो 11 चैप्टर हैं। 11 चैप्टर्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर में देखा, फर्स्ट हमारा कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, सेकंड हमें एनकोडिंग मतलब हमारी कोडिंग स्कीम्स देखना है, एनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम के बारे में देखना है। थर्ड हमारे पास इमर्जिंग ट्रेंड्स, 4 से लेकर 10 तक हमारे पास पूरा कोडिंग बेस्ड एरिया है, मतलब उसमें हमें नई-नई चीज़, मतलब पूरा कोडिंग के बारे में सीखना है कि कैसे स्टार्ट होता है किस कुछ भी प्रोग्राम बनाना। उसके स्टार्टिंग से लेकर हमें उसमें सीख और कोडिंग भी सीखना किसके थ्रू है, पाइथन लैंग्वेज के थ्रू सीखना है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। देन उसके बाद चैप्टर 10 तक तो आपका यही रहेगा पूरा। उसके बाद चैप्टर 11 जो आपका लास्ट आता है, वो आता है सोसाइटल इम्पैक्ट के बारे में। इसमें हम देखेंगे अलग-अलग चीज़, डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होते हैं, साइबर क्राइम को कैसे हैंडल किया जाता है, साइबर क्राइम होते क्या है, और अलग-अलग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट्स क्या-क्या बनाए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे हमें चैप्टर 11 के अंदर। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा क्विक सिलेबस डिस्कशन। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से। उसकी वीडियो से जल्दी अपलोड होंगे, आप देख सकते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने जो भी मैं अपलोड, जो भी लेक्चर अपलोड हो, उसकी आपको इन्फॉर्मेशन या वो लेक्चर आपके मिस ना हो, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो गाइस बने रहिए हमारे हाइलाइट क्लासेस के साथ, आपको सारी कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। एंड हमारे टेलीग्राम चैनल भी बने हुए हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो भी लेक्चर पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, आप वो वहाँ से पीडीएफ सारी एक्सेस कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, मिलते हैं चैप्टर 1 के साथ। बाय।